हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बीएसएससी बिहार एसएससी का जो एग्जाम वैकेंसी आया है उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो भी क्वेश्चन बताऊंगी इसमें मैं जो भी कंसेप्ट बताऊंगी बस इतने कंसेप्ट को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो फिर आप लोगों का रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है तो दिखाती हूँ, जस्ट वेट। क्या दिया हुआ है आपको, A:B। देखिए ऐसे तो इस क्वेश्चन का मैं एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए अगर आप लोगों को ऑप्शन से इसको 1 सेकेंड में टिक आउट करना होगा ना, तो बस देखिएगा क्या कि ए का रेशियो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, ए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और लास्ट में डी है ना, तो डी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, 2 और 5। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला वाला जो है वो 2 से कट रहा है और लास्ट वाला जो है वो 5 से कट रहा है। तो अगर इस ऑप्शन में देखिएगा लास्ट वाला 5 से कट रहा है, नहीं। इस ऑप्शन में देखिएगा लास्ट वाला 5 से कट रहा है, नहीं। इस ऑप्शन में देखिएगा तो आप लोग का लास्ट वाला 5 से कट रहा है, नहीं। इसमें लास्ट वाला देखिएगा तो 5 से कट रहा है और फर्स्ट वाला 2 से कट रहा है। तो आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, समझ में आया। ऑप्शन से कैसे हम लोग चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी ऑप्शन दिया होगा ना, तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट में A:B का रेशियो है, ए का यहाँ 2 दिया हुआ है और जो लास्ट में है डी का 5 दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन 2 का मल्टीपल है या नहीं, और लास्ट वाला जो है वो 5 के मल्टीपल है या नहीं। अगर होगा तो वही ऑप्शन टिक कर देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारा क्वेश्चन में आप लोगों को इस क्वेश्चन में आप लोग को आसानी से मिल गया है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता तो फिर उसके लिए हम लोग के पास 2 मेथड है और दोनों ही बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे बनाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, A:B इसके बराबर है 2:3 के। ठीक है, फिर क्या आप लोगों का B:C, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 4:1 के। उसके बाद आपका क्या है C:D, ये आप लोगों का किसके बराबर है, 2:5 के। तो इसको कैसे बनाइएगा पता है, सीधा पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 चौका 8, 8 दूना 16, इसको कीजिएगा, फिर लिखिएगा इस 2। फिर पहले वाले को ढक दीजिएगा, पहले वाले को ढक दीजिएगा, बाकी को मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐसे। तो 3 चौका 12 दूना 24। फिर इसको अब दूसरे वाले को ढक दीजिएगा, बाकी को मल्टीप्लाई करिएगा। तो 3 एकम 3 दूना 6। अब लास्ट में तीसरे वाले को ढक दीजिएगा तो पूरे लास्ट को कीजिएगा। तो 3 एकम 3 और 3 पंच 15, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, 16, 24, 6, 15, और यहाँ भी ऑप्शन में आप लोगों का आया हुआ है 16, 24, 6, 15। तो आप लोगों को इस हिसाब से भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 का सी हम लोगों को किस तरीके से निकाले, और एक मेथड में बताइए आप लोग ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। एक और मेथड है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको मिटा के जगह खाली कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट। इसको हम लोग मिटा लिए। अब मैं एक और मेथड है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग को जो मेथड अच्छा लगेगा वो मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो अब हम लोग पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यहीं पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A:B:C:D। ठीक है, A:B क्या दिया हुआ है, 2:3, तो यहाँ लिख लेंगे 2:3। B:C क्या दिया हुआ है, 4:1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4:1। C:D क्या दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। और हम लोग पता है क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पड़ोसी वाला कंसेप्ट लगाएंगे। पड़ोसी का क्या करना होता है कि जो भी बगल वाला करेगा उसको कॉपी करना। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 भी लिख दीजिए, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख दीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 लिख दीजिए। मतलब पड़ोसी में सेम चीज़ को चिपकाते चले जाना है। यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ भी 2 लिख दीजिए। ठीक है, कर लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 चौका 8 दूना 16, तो यहाँ लिखेंगे, जस्ट वेट, यहाँ लिखेंगे 16। फिर यहाँ 3 चौका 12 दूना 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। फिर 3 एकम 3, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और यहाँ क्या होगा, 3 एकम 3 और पंचे 15, तो 3 पंचे 15। तो आप लोगों का इस हिसाब से भी ऑप्शन नंबर सी आया।
तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बनाने का कितना तरीका बता दी। पहला तो आपको तरीका बता दी, सीधा ऑप्शन देखिए मार दीजिए। दूसरा क्या तरीका बता दी, वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिगजैग करते जाना है, हो जाएगा। तीसरा क्या देखिए, पड़ोसी वाला कंसेप्ट अपनाना है, बगल में सेम चिपकाते जाना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बना लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। 2 को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 को मिटा के जगह खाली कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना, तो कमेंट में बताइएगा कि इसे क्या है, कैसे है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग का सेम कंसेप्ट पे है। क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, पहले ऑप्शन से देख ले। यहाँ देखिए ऑप्शन में 2 है, क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का है, और जो लास्ट में है ऑप्शन नंबर ई है, 2 का है। तो मतलब पहला वाला भी 2 से कटना चाहिए, दूसरा वाला भी 2 से कटना चाहिए। तो ये 2 से कट रहा है, नहीं ये 2 से कट रहा है, लास्ट वाला नहीं, ये दोनों तो कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन है ये 2 से नहीं कट रहा है ना, तो इसको भी कट कर देंगे। तो हम लोग को इस हिसाब से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हम लोग ऑप्शन से 10 सेकेंड में भी अंदर भी बन गया। लेकिन हम लोग एग्जामिनेशन में हो सके तो आप लोगों को कुछ ऐसा तरीके से ऑप्शन दे दे कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, तो ठीक है। हम लोग वो भी तो हम लोग सीख ही चुके हैं, तो कर लेते हैं। A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, ठीक है, और C:D दिया हुआ है, और आप लोगों को D:E दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है बताइएगा। A:B क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। B:C क्या दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। C:D क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। D:E क्या दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। तो इसको मैं आप लोगों को कैसे सिखाई, पहले पूरा को शुरू वाला को पूरा को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 पंचे 90। तो यहाँ क्या आ गया, 90:2, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं पहला 90 है, और यहाँ चारों ऑप्शन में पहला 90 नहीं दिया हुआ है, तो उसको सीधा काट के हम लोग आंसर लिख लेंगे, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रोसेस मेरा काम है, तो मैं आप लोगों को बताया थी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को छिपाएंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को छिपाएंगे, बाकी को मल्टीप्लाई। 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9, 9 5 45। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 45। फिर क्या करेंगे, दूसरे को छिपाएंगे। तो 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। अब क्या करेंगे, हम लोग तीसरे को छिपाएंगे, तीसरे को। तो 1 दूना 2, 2 चौका 8, 8 पंचे 40। अब हम लोग का सारा छिप गया, लास्ट वाला को छिपा देंगे तो ये पूरा गुना कर देंगे। तो 1 दूना 2, 2 चौका 8 दूना 16। तो आप लोगों का इस हिसाब से 90, 45, 30, 40, 16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिल्कुल आया होगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो 2 मेथड से, एक तो ऑप्शन से सीधा बता दी हो, ठीक है, और दूसरा मैं एक प्रोसेस भी करके बता दी हूँ, और तीसरा पड़ोसी वाला कंसेप्ट भी आप लोग अपना सकते हैं, वो भी मैं ही बता देती हूँ, आप लोग कष्ट क्यों करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का। हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे A:B:C:D:E। A:B क्या दिया हुआ है, 2:1। B:C क्या दिया हुआ है, 3:2। क्या दिया हुआ है, 3:2। और C:D क्या दिया हुआ है, 3:4। और D:E क्या दिया हुआ है, 5:2। चलिए पड़ोसी वाला कंसेप्ट अपनाते हैं। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 3 रहेगा, यहाँ 5, 5, 5, और यहाँ 4 है तो 4। फिर क्या करेंगे, वही गुना। 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 पंचे 90। 1 तिहाई 3 तिहाई 9 पंचे 45। फिर 5 तिहाई 15 दूना 30। फिर 5 चौका 20 दूना 40। फिर 4 दूना 8 दूना 16। देखिए BSSC में है ना, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ठीक है। इंटर लेवल का एग्जामिनेशन है, तो इसी हिसाब से पूछेगा। तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन में बताई, और दोनों क्वेश्चन में 3 मेथड से बताई। आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो सबसे अच्छा तो ऑप्शन से देख लो, अगर मिल जाएगा तो सही है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। चलिए, और कुछ कंसेप्ट भी आज की वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं और कुछ कंसेप्ट भी सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग का A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, D:C दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे। यहाँ D:C दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको C:D कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखिए बनाएंगे किस तरीके से। तो हम लोगों का दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं A:B
बी। A:B क्या दिया हुआ है 2:9 और 1:3। फिर क्या दिया हुआ है आपको B:C क्या दिया हुआ है 2:7 और 5:14। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है C:D देखेंगे, ठीक है। यहाँ तो D:C दिया हुआ है तो हम लोग उल्टा कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3:5 और यहाँ लिख देते हैं 7:10, ठीक है। देखिए रेशियो कभी भी है ना फ्रैक्शन में नहीं रहता है, तो हम लोग को इसको फ्रैक्शन में हटाना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ फ्रैक्शन में पहला वाला को फ्रैक्शन में हटाना चाहेंगे तो क्या करना होगा, हम लोगों को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें क्या करना होगा 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो A:B क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 3 3 9। तो आप लोग का A:B क्या आ गया 2:3 आ गया, क्या आ गया 2:3। यहाँ से काटिएगा तो ये 7 2 14 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 14 से 14 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ C:D क्या आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा 5 2 10 तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। फिर इसको क्या कर लेंगे, यही ऑप्शन में चेक कर लेंगे, पहला 2 का मल्टीपल होना चाहिए और लास्ट वाला 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन ए गलत है क्योंकि लास्ट वाला 7 के मल्टीपल नहीं है और ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसमें बी में और सी में कोई भी हो सकता है, ठीक है। पहला वाला 2 का मल्टीपल है, इसमें भी 2 का मल्टीपल है, ठीक है। लास्ट वाला 7 का मल्टीपल है, इसमें भी 7 का मल्टीपल है, इसमें भी 7 का मल्टीपल है। फिर अब दोनों में चेक करना होगा। तो फिर हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सी जो है यहाँ पे 6 है, सी क्या है आप लोगों का 6 है। तो तीसरा ऑप्शन में देख लेंगे 6 का मल्टीपल है कि नहीं, किसमें है। तो 6 का मल्टीपल इसमें 30 है, इसमें 15 है। 6 का मल्टीपल 30 होता है और 15 नहीं होता है, तो हम लोग का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऑप्शन से कर लिए और आप लोग बाकी 2 मेथड से जो मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन में बताई वो मेथड से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन तक समझिए। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, A:B + C दिया हुआ है और C:A + B दिया हुआ है। तो आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना है कि B:B + C क्या होगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले ABC का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे अगर दिया रहेगा A:B + C तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा तो क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा मेथड है, ठीक है। तो हम लोग मेन काम करेंगे योग को बराबर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, योग को। तो यहाँ पे दिया हुआ है A + B + C कितना है, यहाँ पे 4 है और नीचे वाले में देखिएगा तो A + B + C क्या है आप लोगों का 12 है। तो देखिए ये 4 है और ये 12 है, तो हम लोग इसको 12 करेंगे। 12 करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का देखिए यहाँ से A:B + C किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 3 किसके बराबर हो जाएगा 1/3 3 3 3 9। और यहाँ जो है आप लोगों का C:A + B जो है वो क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। तो अब हम लोगों का इसमें क्या करेंगे, हम लोग ABC का यहाँ तक आराम से कर लिए हम लोग 3:3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ABC का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो देखते ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए B + C जो है वो किसके बराबर है 9 के और A जो है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे A जो है वो 3 के बराबर है, B + C 9 के और यहाँ से C किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो B हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो B देखिए B + C 9 के बराबर है ना, B + C 9 के बराबर है और B जो है आप लोगों का नहीं पता है, C 5 है, तो B कितना हो जाएगा 4। तो ABC का रेशियो हम लोग का आ गया, A है हम लोग का 3, B है हम लोग का 4 और C है 5। ये किसका रेशियो आ गया हम लोग को ABC के बराबर आ गया है, ABC का रेशियो आ गया। हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया वह क्या है, वो है B:A + C। तो B हम लोगों का कितना है, B हम लोगों का है 4 और A + C A हम लोग का कितना है 3 और C है 5, तो ये हो जाएगा 8। तो ये काट करेंगे तो ये 4 × 4 4 × 8 मतलब 1:2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाए हैं। चलिए देखिए अब हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसमें ज़्यादा दिमाग आप लोगों को नहीं लगाना है। अगर आप लोगों को ऊपर और नीचे डिग्री सेम रहेगा, ठीक है, ऊपर और नीचे डिग्री सेम रहेगा ना, तो ही आप लोग है ना इस क्वेश्चन को आंसर निकलेगा, नहीं तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे C&D मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। अब डिग्री क्या होगा वो मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ x का पावर क्या है, x का पावर है, x का पावर यहाँ क्या है 3 है, यहाँ y का पावर क्या है 3 है।
दोनों में 3 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो मतलब यहाँ पे डिग्री सेम है। डिग्री सेम है तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक्स की जगह 5 रख दीजिएगा और वाई की जगह पे 2 रख दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग का आंसर सही आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो एक्स की जगह 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा 125 प्लस 8, 125 में से 8 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 117, 8 5 13 का 3 हासिल है 117 बट्टे 133। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का ये का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी देखेंगे क्या कि डिग्री सेम है कि नहीं। अगर डिग्री सेम है तो ही हम लोग क्वेश्चन में आगे मूव करेंगे, नहीं तो इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। ऐसा तो इसका आंसर निकलेगा क्योंकि ऑप्शन में सी एंड डी करके ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या डालेंगे 5 और वाई की जगह पे 2। तो और यहाँ पे देखिए डिग्री सेम है कि नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 1 1 मतलब इसका भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 1 1 2, ये भी 2, ये भी 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो डिग्री सेम है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर दूसरे को। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक से हम लोगों का 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 10 प्लस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 10 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 25 4 29 में से 10 जाएगा तो 19 बट्टा 25 10 35, 35 4 39, तो 19 बट्टे 39। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा बी, 19 बट्टे 39। ऑप्शन नंबर तीसरा है तो वही एक्स वाई का वैल्यू है हम लोगों का, क्या है हम लोगों का यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का 5 है, वाई का 2 है, मतलब 5 दूना 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 4, 10 में से 4 जाएगा तो एक्स वाई है, मतलब 5 दूना 10 है और एक्स का स्क्वायर है। अच्छा एक्स दिया हुआ है तो हम लोग का एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो 10 में से 25 जाएगा तो ये हम लोग का पहले वाला का था, 10 में से 25 जाएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा -15 और 25 4 29। तो आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब चलिए देखिए नेक्स्ट नीचे वाला, हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा डिग्री इसका क्या है 2 और इसका क्या है 1, यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, तो ऐसा नहीं, हम लोग का जितना भी टर्म होगा ना सभी का डिग्री सेम होना चाहिए, सेम रहेगा तो ही आंसर निकलेगा, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि आज मैं हूँ ना पहला वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को समझाई हूँ कि आप लोगों को कैसा समझ में आया, वीडियो का जो मैं बना रही हूँ वो किस तरीके का है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप लोग चाहते हैं कि इसका 35 क्वेश्चन है टोटल, अगर टोटल 35 क्वेश्चन कर लेते हैं तो रेशियो एंड प्रपोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं ये डेमो के तौर पर ये वीडियो को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं पहली बार ये लैपटॉप से वीडियो को शूट कर रही हूँ इस प्रकार से। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलिए थैंक यू, बाय।